यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम पृथ्वी के नमक हो। अब कोई भी व्यक्ति ज्योति को जो होता है, जो दीवट होती है ना, कोई भी व्यक्ति जो बल्ब होता है ना, बल्ब हमेशा नीचे नहीं लगाता, बल्ब को हमेशा ऊंचाई पर लगाता ताकि आने जाने वाले सारे घरों में क्या हो, प्रकाश हो। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर वचन कहा था कि तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सामने ऐसे चमके कि तुम्हारे वो भले कामों को देखकर, न कि बुरे कामों को, आपके भले कामों को देखकर उस स्वर्ग में जो परमेश्वर उसकी क्या करे, बड़ाई करे। क्या करे, उसकी बड़ाई करे। वही वचन परमेश्वर वचन कह रहा, ध्यान दीजिएगा कि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अभी तक आपको नहीं पता था कि आपका प्रकाश आ गया, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूँ, ये परमेश्वर वचन हमसे कह रहा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर क्या होगा, उदय हुआ। क्योंकि देख पृथ्वी पर तो अंधियारा है, बाइबल बता रहे कि पूरी दुनिया में, विश्व में अंधकार छाया हुआ, लेकिन परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का तेज आपके ऊपर क्या हो गया, उदय हुआ। इसका मतलब है कि आप अभी तक अंधकार में थे, फिर परमेश्वर ने आपको अंधकार से निकाल कर प्रकाश में लाया। जब आप प्रकाश में आए तो परमेश्वर ने आपको क्या दिया, अपना आत्मा दिया, यानी पवित्र आत्मा दिया। और वो पवित्र आत्मा क्या है, ज्योति के समान है। क्या है, ज्योति के समान है। इसीलिए हम क्या है, अंधकार से अलग है। बाइबल कहते हैं कि हम अंधकार से अलग हैं और अंधकार से निकाले गए, हम गड्ढे से निकाले गए। हम गड्ढे में नहीं, हम इस विश्व में नहीं। बाइबल बताते हैं कि हम इस विश्व के लोगों के बीच में हैं, लेकिन विश्व में नहीं। अब बाइबल बताती है क्योंकि परमेश्वर हमें इस अंधकार से निकाल के अपने परमेश्वर की प्रिय पुत्र के राज्य में क्या किया, प्रवेश कराया, जहाँ पर मेरे पापों की क्या होती है, छुटकारा होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर नंबर अगला मैं पढ़ने जा रहा हूँ, नंबर 30 का। यशायाह नंबर 30 वचन 26 में लिखा हुआ है कि उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों को घाव बांधेगा और उसकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा हो जाएगा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना बढ़ जाएगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि उठ, तुम्हारे सारे घाव के ऊपर परमेश्वर क्या करेगा, पट्टी बांधेगा। जो घाव हो गया ना, जो चोट लगी है ना, जानते घाव किस प्रकार के घाव की बात कर रहा है, ये घाव की बात कर रहा है, कहीं गिरे उस घाव की बात नहीं कर रहा, ये बात उस घाव की कर रहा है जो चोट आपको लगी, गरीबी के घाव, बीमारी का घाव, शराब का घाव, बंधन का घाव, महामारी का घाव, समस्याओं का घाव। ये सारे श्राप जो शैतान से आए, इन सब घावों के बारे में परमेश्वर कह रहा है कि उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा। जैसे डॉक्टर आपके घाव की मलहम पट्टी करता है, पहले आप जाते हैं तो आपके घाव को साफ करता है, उसके बाद उसके ऊपर मलहम लगाता है, फिर पट्टी बांधता है, बांधता नहीं बांधता, फिर उसके बाद आपको इंजेक्शन देता है ताकि आराम हो जाए, दवा देता है ताकि आप खा के ठीक हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर वचन कर रहा है कि उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों के घाव को बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। हालेलुया। फिर लूका 9:29 में लिखा हुआ है कि जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसका चेहरा चमकने लगा। ये किसकी बात कर रहा था, ये बात कर रहा था यीशु मसीह। जब यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर गया प्रार्थना करने के लिए, पूरी रात उसने जब प्रार्थना कर रहा था, और बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह परिवर्तन के पहाड़ पर गया था, जहाँ पर एलिया और मूसा दिखाई दिए थे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, उसका चेहरा चमकने लगा। कैसे चमकने लगा, ये हम लोग देखते हैं। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसका चेहरा चमकने लगा और फिर एक चमकदार चमक उसके चेहरे से निकलने लगी। एक चमकदार चमक उसने उसके पूरे शरीर को रोशन कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप प्रार्थना करते हैं अपने घर में, कभी से ध्यान रखना, जब आप प्रार्थना करोगे ना, आपका चेहरा चमकने लगेगा। आप कभी नहीं अपने चेहरा को देखेंगे, कभी देखिए ध्यान से। जब आप प्रार्थना करते हैं ना, कैमरा लगा लीजिए घर में और आप देखेंगे तो आपका चेहरा कैमरे में कुछ अलग आ जाएगा। लेकिन हाँ, जब सब वारियर्स में प्रार्थना कर रहे होंगे तब, क्योंकि प्रार्थना करते समय परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर क्या होता है, आ जाता है। परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर क्या है, काम करती है। उसकी शरण में, यानी उसकी उपस्थिति में हम चलते फिरते। बाइबल बताते हैं जब मूसा पहाड़ पे गया था ना, तो उसका चेहरा जब पहाड़ से नीचे आया तो उसका चेहरा चमकने लगा। इस्राएली लोग डर गए। बाइबल बताती है कि मूसा 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर रहा, और 40 दिन और 40 रात जब पहाड़ पर रहा तो परमेश्वर उससे बातें करता रहा, और जब वो नीचे आया पहाड़ से तो उसका चेहरा चमकने लगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, सूर्य के प्रकाश के पास आप जाओगे ना, तो आपका शरीर जितना नजदीक जाओगे ना, उतना आपका शरीर गर्म होता जाएगा, होगा नहीं होगा? और इतना गर्म हो जाएगा कि पता चलेगा हड्डियां भी पिघल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही परमेश्वर क्या है, ज्योति, ये प्रकाश है। जब हम उसके पास जितना जाते हैं ना, जितना पास जाएंगे ना, उतना हम चमकने लगेंगे। ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि जब हम बाइबल पढ़ेंगे ना, तो हम अपने आप में हम क्या होंगे, हम चमकने लगेंगे, यानी हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा।
कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है, उसकी सामर्थ्य, उसका वचन क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए फिर से मैं आपको पढ़ रहा हूँ। जब वो प्रार्थना कर रहा था, लूका 9:29 में लिखा हुआ है कि जब वो प्रार्थना कर रहा था उसका चेहरा चमकने लगा। मैं आपसे कहता हूँ कि आप भी प्रार्थना करेंगे, आपका चेहरा चमकने लगेगा। फिर वह चमकदार चमक उसके चेहरे से निकलने लगी, यानी और प्रकाशमान होने लगा, और ज्यादा से ज्यादा। फिर चमकदार चमक ने उसकी पूरी शरीर को रोशन कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। फिर दानियल कहता है, दानियल की किताब अध्याय 12 वचन 3 कहता है कि बुद्धिमान लोग आकाश की चमक की तरह चमकेंगे, और जो बहुतों को सत्यनिष्ठ की ओर ले जाते हैं वे सर्वदा तारों की तरह चमकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के काम कर रहे हो ना, आप कभी धूमिल नहीं पड़ोगे, कभी नहीं, न कभी बीमार पड़ोगे, न कभी आप गरीब रहोगे। आप प्रभु का काम करोगे और हमेशा चमकते रहोगे। यहाँ पे बता भी रहा कि बुद्धिमान लोग पर आकाश की तरह चमक की तरह चमकेंगे, और जो बहुतों को सत्यनिष्ठ की ओर ले जाते हैं वे सर्वदा तारों की तरह क्या होंगे, चमकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन हमें और आपको ये आगाह कर रहा है कि हमारा जो महीना चल रहा है वो चमकने का महीना। कौन सा महीना है? चमकने का महीना है, जिसमें बाइबल ये भी कहती है, दानियल 12:13 में लिखा हुआ है, दानियल 12:13 में लिखा हुआ है कि जो बुद्धिमान है वे आकाश मंडल की चमक के समान चमकेंगे, और जो बहुतों को सत्यनिष्ठ बनाते हुए सर्वदा तारों के समान क्या होंगे, चमकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस। क्या आपको समझ में आ रहा है? फिर इससे आपके लिए मैं आपको कुछ वचन और दिखा